जी सर, परिचय के साथ बताइए, संजौली में जो अवैध मस्जिद बन रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि संजौली का आज की टाइम में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है शिमला शहर के अंदर। और यहाँ मैं ये भी एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लीगल और इलीगल, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, कहीं भी अगर इलीगल काम हुआ तो वो टूटना चाहिए। यहाँ एक ध्यान में आपके एक बात आना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन टाइम पे कृष्ण मंदिर की जो टॉप फ्लोर है, ऊपर एक पूरा मंजिल, मे बी आई थिंक 3000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर डाला गया कृष्ण मंदिर के टॉप फ्लोर पे, विदाउट परमिशन कॉरपोरेशन। उसकी शिकायत भी हुई कॉरपोरेशन से, लेकिन कॉरपोरेशन ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। मस्जिद का इशू है, इलीगल है, कानूनन वो टूटनी चाहिए, ठीक है ना जी। अभी लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड ने सलीम टेलर जो था वो सारा इलीगल का मुद्दा उसके मुद्दे सिर पे डाल दिया और कहा कि हमने सलीम टेलर को निकाल दिया, मौलवी को, और मंदिर जो है अपने कब्जे में ले लिया। आपने अपने कब्जे में ले लिया, आपकी रेख देख में वक्फ बोर्ड आज का नहीं है। अब वक्फ बोर्ड पूरी संपत्ति का अपना ब्यौरा रखता है, ठीक है ना जी। कैसे बन गई ये सब की मिली भगत, वक्फ बोर्ड भी है, सब भी है। अब मैं दूसरे इशू पे आता हूँ कि अगर आज वक्फ बोर्ड ये बोलता है कि संजौली में जो मंदिर इलीगल, मस्जिद इलीगल बनी, ठीक है ना जी, और उस मौलवी को उन्होंने निकाल दिया है और उसका कब्जा वक्फ बोर्ड ने खुद ले लिया है, तो मैं आता हूँ ईदगाह में, जहाँ बांग्लादेशी भी हैं, सब लोग हैं, यहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। वक्फ बोर्ड ईदगाह को अपने कब्जे में क्यों नहीं लेता? वहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी भी हुई हुई है वो भी अपने कब्जे में ले ना। ये आईवश मत करे, कानून की आंखों में धूल मत झोंकी है, ठीक है ना जी। तीसरी आ जाती है कि 14 साल से केस चल रहा है कॉर्पोरेशन में। यहाँ ये देखिए दस्तावेज हैं, एक केस है मिस्टर संजीव कुठियाला के खिलाफ लगा हुआ ये कोर्ट में, और ये 2014 में 15 में केस लगा, 2016 में इसको एक्स पार्टी कर दिया गया। और बड़े मजाक की बात है, जब एक्स पार्टी होती है तो उसके बाद डिवीजन कमीशन अपील करनी पड़ती है एक्स पार्टी के लिए, लेकिन एक्स कोई 2024 में जाकर 2016 के एक्स पार्टी के ऑर्डर 2024 में जाकर सर्टिफाइड कर दिया कमिश्नर ने, जबकि उसके पास पावर ही नहीं है। ये केस है, मैं केस नंबर भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए हेयरिंग, और 14 साल से कुछ नहीं किया जा रहा। जब केस लगता है, जिस दिन ये केस लगते हैं ना जी अप्रोच वाले, उस दिन कमीशन कोर्ट में ही नहीं जाते। ये संजौली मस्जिद में भी हो रहा होगा। 44 हेयरिंग की आप बात कर रहे हैं ना, 44 हेयरिंग। आप देखिए उसकी ऑर्डर शीट निकालिए, ऑर्डर शीट निकाल के उसमें एक चीज़ देखिए कि 44 हेयरिंग में कमिश्नर कोर्ट में कितनी बार पहुंचा, 10 या 12 बार पहुंचा। अदरवाइज लिखे देंगे वर्दी कमिश्नर आउट ऑफ टूर किसी खास काम से गए हैं, ठीक है ना जी। मतलब केस को लिंगर ऑन करने के लिए, जिस केस का डिसीजन साल दो साल के, मतलब 1 या 2 साल में होना चाहिए, उसको 20 साल लग जाते हैं। यहाँ देखिए 2015 केस है ये, सुषमा कुठियाला के घरवाले ने जो मकान है राम बाजार में, उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई, दरवाजा तोड़ के नीचे आगे रेलिंग वगैरह बना के दरवाजा निकाला हुआ पूरा। इस केस में 36 हेयरिंग अभी तक लग चुकी है, और कमीशन अपेयर कितनी बार हुआ कोर्ट में? 12 बार। 36 हेयरिंग के बावजूद सिर्फ कोर्ट में कमिश्नर ने कोर्ट में जाके हेयरिंग्स लिए 12 बार। यही संजौली में भी होगा। 44 हेयरिंग आप बोल रहे हैं, देखो उसमें निकाल के 13 हेयरिंग में सिर्फ कमीशन कोर्ट में पेयर हुआ, बाकी में वही मिला कि कमीशन कहीं काम से गए हैं इसलिए नहीं आ सकते। मतलब ये चीज़ें पूरा शहर इनलीगल है। किसकी देख देख? कमेटी की देख देख में बहुत सारा काम। आज इतना बड़ा इशू हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिद 5 मंजिल मस्जिद, और आज ये पल्लू झाड़ रहे हैं कि सलीम ने कर दिया गलत काम, वक्फ बोर्ड ने कब्जे में ले ली। ये कोई सिलसिला नहीं है, उसको जितना जल्दी हो उसको तोड़ा जाए। और दूसरा मुद्दा मैंने कृष्ण नगर का भी, गंज मंदिर का भी उठाया है। वहाँ पर भी देखिए एक फ्लोर बकायदा शिकायत हुई भी, उसमें मौके पे जेई गया है, कोई केस नहीं डला उन पे। जी सामने आनी चाहिए सर। आप देखो उस पर एक फ्लोर डाला पूरा। क्या लगता है सर आपको, मस्जिद के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मस्जिद के, देखिए मस्जिद में तो हम बहुत इस पर जो सुनने में आ रहा है, और उसमें हमने आपको स्पष्ट बता दें कि रिसेंटली हमने एक आरटी लगा दी है, क्योंकि तथ्यों पे करनी पड़ेगी ना जी। 2003 से लेके आज तक 2024 तक विधायक निधि से मस्जिद को कितना पैसा दिया गया?
हम पढ़ देते हैं आपको। निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित सूची शिमला विधानसभा क्षेत्र 63 के विधानसभा विधायक महोदय द्वारा 2003 से लेकर 2024 तक 22 आरटीआई लगी गई है। कितना पैसा मस्जिद को दिया गया? नंबर 1, उस समय विधायक शिमला विधानसभा 63 के विधायक कौन था, ये भी पूछा गया है, ईयर वाइज पूछा गया है। ये भेद यहाँ खुल जाएगा कि विधायक निधि की शेल्टर में इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो टूटनी नहीं थी वो। क्यों? विधायक पैसा दे रहा है तो अप्रोच भी विधायक की होगी, वो किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। इसमें आपको क्या लगता है लोगों को परेशानी हो रही है इस तरह से, और मस्जिद के साथ जो है बहुत से ऐसे घर भी अवैध बताए गए हैं, तो क्या वो भी तोड़े जाएंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत 100% की बात कही, आपको सुनने में आया होगा, हमें भी सुनने में आ रहा है, ठीक है ना जी। अब आज मस्जिद का इशू तो उठ गया। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वहाँ 3 मंजिल का नक्शा पास होगा, नीचे एक बेसमेंट होगी और ऊपर 2 फ्लोर होंगे। लालच में लोगों ने बेसमेंट खोल दी, वो दुकानें खोल दी वहाँ पर। ऊपर के 2 फ्लोर थे जो इनलीगल बनाए हुए हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स निकलेंगी, मैं किसी व्यक्ति इसकी नाम नहीं लूँगा, संजौली की बात ही करता हूँ, वो भी किराए पे चढ़ा है। लालच की आड़ में लोग तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन क्या कर रही है? कॉरपोरेशन क्या कर रही है? मैं तो कहता हूँ संजौली के सारे संजौली एरिया का कॉरपोरेशन या सरकार मुआयना करवाए। मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने ये कर्मचारी हैं, कोई भी एपी है जो भी है, टर्मिनेट होने चाहिए। ऐसे नहीं क्या हो रहा है। एक एचडीओ जिसके पास डिग्री नहीं है आर्किटेक्चर के प्लानर की, ठीक है ना जी, वो तो आर्किटेक्ट लगा दी हुई आपने, ये लो। मैं देता हूँ यहाँ भी हम एक चीज़ देख कहना चाहते हैं कि छोटी सी बात को, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं आऊँगा। यहाँ इशू मलयाना का भी उठ रहा है कि मलयाना में पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद मोहम्मदन कम्युनिटी का इकट्ठे होकर वहाँ गई, उनको मारा। यहाँ प्रश्न तो ये है कि उससे पहले क्या हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं होती? यहाँ प्रश्न तो ये है कि उससे पहले क्या हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं होती? कोई आदमी बेवजह उठ के तो नहीं चले जाएगा इनको मारने। उससे पहले भी झगड़ा हुआ होगा, उससे पहले कोई झगड़ा हुआ होगा। ये हो सकता है कि मोहम्मदन कम्युनिटी को उन लोगों ने पहले मारा हो, मैं ये नहीं कह सकता, मैं शक जाहिर कर रहा हूँ। उसके बाद जब मोहम्मदन कम्युनिटी को उन्होंने मारा तो मोहम्मदन कम्युनिटी इकट्ठे होकर वहाँ गई। तो इश्यू तो मलयाना झगड़े का है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हमारे साथ गलत हो गया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा कि अब हमारी इज्जत पे हमारी तो बेइज्जती हो गई, और उसको ये मस्जिद तरफ ले गए। मैं ये नहीं कहता मस्जिद का, फिर मैं कहता हूँ इनलीगल है, केस चलने की जरूरत नहीं, उसकी डिमार्केशन करे कॉर्पोरेशन इमीडिएटली जाकर, और इनलीगल है तो इमीडिएटली तोड़े, और वो कोर्ट केस में हियरिंग में उसकी एंट्री हो। अब डेट पे डेट दे जा रहे हैं, फिर डेट दे दी आपने। इतना बढ़ने के बाद जिस वक्त ये फर्स्ट टाइम हेजिटेशन हुआ, वहाँ आर्किटेक्ट प्लानर मौजूद था मौके पर। फर्स्ट टाइम जब मलयाना से लोग इकट्ठे होके आए, पहले दिन वहाँ जब धरना प्रदर्शन किया इन्होंने, तो मौके पर एपी था। उन्होंने चलो उस दिन छोड़ो, अगले दिन पैमाइश क्यों नहीं की, नेक्स्ट डे पैमाइश क्यों नहीं की एपी ने? और नेक्स्ट डे ही पैमाइश करने के बाद एपी कमिश्नर के डायरेक्शन पे इमीडिएटली टूटना चाहिए था, और कोर्ट में हियरिंग में आज डिसीजन हो जाता उसका, आज ना कि डेट पे डेट ना मिलती। आपको क्या ये मामले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या मामले या कोई राजनीति भी राजनीतिक तरीके वही से हम कह रहे हैं कि जब डेट पे डेट, ये देखिए ना जी, 36 हियरिंग में 9 बार अगर कमिश्नर पेश हुआ है, बाकी अदरवाइज यही लगेंगे। देखिए जी, ये पढ़ लीजिए आप, ये पढ़े क्या लिखा है। तो इसके तो हम डेट पे डेट ही है ना जी, नहीं जाना। जिस केस पे एनुअल डिसीजन नहीं देना, उसमें कमिश्नर कोर्ट में नहीं पहुंचना है, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पूरी तरह से सही फैसला हो पाएगा, या इसको भी लंबा खींचते ही जाएंगे, इसी तरह से लोग इंतजार में ही बैठे रहेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि मौके पे एपी ब्रांच की टीम जाए, उसकी पैमाइश करे, पुराना रिकॉर्ड लिया जाए, और अगर इनलीगल है तो इमीडिएटली डिमोलिश किया जाए, और नेक्स्ट हियरिंग में उस डिमोलिश के हियरिंग में डालकर और ऑर्डर पास किया जाए। ये है प्रोसीजर, अगर आपको जल्दी फैसला करना। जैसा आज हुआ है, आज फिर 5 अक्टूबर की डेट दे दी, अगले महीने 5 महीने थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर डेट पे कुछ नहीं हो रहा। इमीडिएटली एक्शन हो, कोई भी और हो। एक ये भी प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि संजौली में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल हैं। 3 मंजिल का नक्शा पास है, 5-5 मंजिल स्टैंड कर रही हैं। क्या उन दम है सरकार में?
चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे अब कांग्रेस के, चाहे आगे बीजेपी के आए। दम है सरकार में कृष्ण मंदिर में जो एक फ्लोर रातों रात डाला गया, 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर ऊपर टॉप पे डाला गया है, जिसमें शिकायत हुई है, मौके पे जेई गया है, नोटिस दिया है उसको भी, लेकिन केस नहीं चला। शहर का जो सत्यानाश हो रहा है, जिस तरह से डे बाय डे, जिस बारिश में कहीं कुछ गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। सर, एक सनातन धर्म का साथ दे रही है, बाद में क्या ये कुछ और रूप ले सकता है मैं मामला? यही एक प्रश्न करता हूँ। मैंने अभी प्रश्न उठाया आपको, हिंदू मुस्लिम पे मैं नहीं जा रहा, आई एम इंडियन, ठीक है ना। मुसलमान गलत करेगा, एक्शन लीजिए, हिंदू गलत करेगा, एक्शन लीजिए, ये गवर्नमेंट का काम है, कॉर्पोरेशन का काम है शिमला अर्बन एरिया में, ठीक है ना जी। हम तो खुद कह रहे हैं कि जब आप खुद शेल्टर कर रहे हैं, संजीव कुठियाला वर्सेस MC केस है ये, 36 हेरिस में से 9 बार कमिश्नर कोर्ट में गया है, 9 बार, तो क्या मस्जिद वाले केस में नहीं हुआ होगा? मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये है, देखिए, ये कोर्ट की ऑर्डर शीट्स हैं, मस्जिद वाले कोर्ट की आप ऑर्डर शीट निकालें, बस कुछ नहीं चाहिए, ऑर्डर शीट निकालें, ऑर्डर शीट है, इसमें साफ लिखा है, वर्दी कमीशन इन द अदर ऑफिशियल वर्क द कोर्ट नेक्स्ट डेट। ये चीज़ें यहाँ नहीं है, मस्जिद में भी होंगी। जब ये दिखा रहे हैं ना, संजीव कुठियाला वर्सेस MC शिमला केस में हम दिखा रहे हैं, तो ये मस्जिद केस में भी होंगे। सर, मैं इसमें बस ये पूछना चाह रही थी एक और बात ना, जैसे कि आपने कहा कि ये इसको भी मानते हैं कि इसमें किसी मंत्री या किसी नेता का कोई हाथ कहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि विधायक निधि से कितना पैसा इस मस्जिद को दिया गया, चाहे वो बीजेपी का पार्षद है, चाहे वो कांग्रेस का MLA है, चाहे वो बीजेपी का MLA। और हमने 2003 से लेकर 2024 तक की RTI चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, जो अभी रिटर्न होकर DC को आनी है। दूध का दूध, पानी का पानी वहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमें भी सुनने में आया कि विधायक निधि से भी इसमें बहुत पैसा लगा है और हर साल दिया गया है। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी जो है इसमें साथ दे रही है? MLA, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा, MLA अपनी वोट बैंक के लिए इस तरह के काम करते हैं। मैं बीजेपी पे लाछन नहीं लगाऊंगा, कांग्रेस पे लाछन नहीं लगाऊंगा। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विधायक निधि से विधायकों ने पैसा दिया हुआ है। 2003 से लेकर 2007 तक भज्जी था, 2007 से लेकर 2022 तक भारद्वाज रहा, ठीक है ना। नहीं, ये चीज़ें क्लियर है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि विधायक निधि से विधायकों ने कितना पैसा इस मस्जिद को दिया, जिसकी कि मैं आपको RTI दिखा रहा हूँ, और ये दूध का दूध पानी हो जाए, ठीक है ना जी। तीसरी चीज़, ये MC एक्ट में बिल्कुल साफ है, जब आप नोटिस देते हैं, नोटिस इतनी सीधी करने के लिए नहीं होता, नोटिस देने का मतलब कानूनी कार्रवाई होती है।